Let's go. Hey guys, Anahita this side. I'm a second year MBBS student at Lady Hardinge Medical College, New Delhi, and this video is about the new syllabus of NEET 2024 जो कि NMC की साइट पे अभी रिलीज हुआ था, right? Okay, so इस वीडियो में I'm just going to tell you about the major topics जो कि add हुए हैं या फिर delete हुए हैं and what is the new way that you should use to deal with physics, chemistry, bio अभी नए syllabus के हिसाब से. For a detailed PDF of all the topics जो कि edit out हुए हैं, you can refer to my bio जहाँ पे मेरे Telegram का link है. There उस link में उस ग्रुप पे Way to NEET में एक नई PDF है जिसमें सब कुछ edited दिया हुआ है, right? So first of all, let's start with physics. अब physics में कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स ऑल्टर हुए हैं. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बिकॉज फिजिक्स में सब कुछ इंटरलिंक्ड आता है. कुछ भी ऐसे नहीं आएगा कि एक टॉपिक का क्वेश्चन में दूसरा टॉपिक इंटीग्रेट नहीं हो सकता, राइट? तो इसलिए फिजिक्स में यू हैव टू यूज़ द सेम स्ट्रैटेजी जो कि तुम पहले यूज़ कर रहे थे, बिकॉज क्वेश्चंस में हो सकता है कोई टॉपिक काटा हुआ हो लेकिन इंटीग्रेट होके वो दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, राइट? सो फिजिक्स में यू डोंट हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, बस टॉपिक्स एडिट आउट हुआ है, राइट? इन केमिस्ट्री में थोड़े ज़्यादा चेंजेस हैं. काफ़ी चैप्टर्स डिलीट हुए हैं एंड काफ़ी चैप्टर्स ऐड हुए हैं, राइट? ओके, सो फॉर द डिलीटेड चैप्टर्स 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये चारों चैप्टर डिलीट हुए हैं एंड दे वर चैप्टर्स विच हेल्ड मेजर वेटेज, राइट? और 12th में सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पांचों डिलीट हुए हैं एंड इवन दीज हेल्ड मेजर वेटेज, राइट? ओके, ऐड क्या हुआ है? पी ब्लॉक ऐड हुआ है, बट पी ब्लॉक न्यू एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, राइट? इट इज़ गिवन इन दी ओल्ड एनसीईआरटी, बट अगर सिलेबस में लिखा हुआ है तो इट इज़ गोइंग टू कम, तो आपको ओल्ड से पढ़ना पड़ेगा. One more change which has been made in chemistry is the addition of salt analysis and titration. ये chemistry के practical का topic होता है, but इसमें भी add हो गया है, so even this might come in the paper, और पढ़ना तो अब ये भी पड़ेगा, right? But because school के practicals में cover होता है, so it would be pretty easy to do that. Now, इवन इन बायोलॉजी काफ़ी चैप्टर्स डिलीट हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल 11th में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन एंड 12th में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, स्ट्रैटेजीज इन फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल इशूज़, ये सारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं. बट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि फ्रॉग या फिर कुछ नई नई फैमिलीज मॉर्फोलॉजी में जो ऐड हो गई हैं. सो दीज आर स्मॉल टॉपिक्स, बट अगर उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक्स ऐड किए हैं तो प्रॉब्ली दे आर गोइंग टू गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, राइट? ऑल राइट, अब इस पूरे उसका सारे सिलेबस चेंज का कंक्लूजन क्या है? व्हाट डू वी हैव टू डू? इन फिजिक्स सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. एडिशन डिलीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इंटीग्रेट होके कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट? ओके, इन केमिस्ट्री नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर. उसके बेसिक्स और बहुत चैप्टर में यूज़ होते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा. पी ब्लॉक अगर न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया था लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में है और सिलेबस में गिवन है तो वो पढ़ना पड़ेगा. एंड फॉर बायोलॉजी जो चैप्टर्स एकदम रिमूव हो गए हैं वो तो यू शुड नॉट स्टडी, बट द चैप्टर्स जिसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं या डिलीट हुए हैं वो पूरे चैप्टर्स अलॉन्ग विद द न्यू टॉपिक्स जिस पे एक्स्ट्रा अटेंशन देके पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, राइट? क्योंकि अगर कुछ नया ऐड हुआ है तो प्रॉबेबली पेपर में डालने के लिए ही किया होगा. वन मोर टिप, आलस में आके अब ये नहीं सोचना सिलेबस कम हो गया, चैप्टर्स कम हो गए या आप रिलैक्स्ड हो जाओ. इस पे कम फोकस करो कि कौन से चैप्टर्स कम हुए हैं और इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो कि क्या क्या नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, right? Also again, the detailed PDF with all the major and minor topics is given in my Telegram channel जिसका link नीचे है, so you can join that and get access to it. That's it. That was it for the video. Thank you.